चिया सीड्स कहाँ पे हैं? मुझे दे दें। स्टीविया में है, स्टीविया की है ना ये भी? ये स्क्वायर होते हैं, ये स्टीविया के तो हाँ स्टीविया की है। सोया सॉस। ये दो हैं सोया सॉस, एक होती है हॉटिंग लाइन में यूज़ और एक होती है होमिंग लाइन में यूज़। ठीक अगर है। आप नॉर्मल वाली लेते हैं तो आप होमिंग के लिए नॉर्मल सोया सॉस यूज़ करेंगे। ठीक अगर है। आप एक्स्ट्रा वाली लेते हैं तो ये हॉटलिंग के लिए यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा मीन एक्स्ट्रा मीन इसके अंदर सोयाबीन इसके अंदर ज़्यादा होता है। ये हॉटलिंग वगैरह के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उनके स्पाइसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक इस है। वजह से वो इसको लाइक ज़्यादा करते हैं। ठीक है। बताइएगा साजिद भाई कि जिस तरह से चिया सीड्स में अक्सर जो है डस्ट के छोटे छोटे ज़रे होते हैं, ये चीज़ तो नहीं है इसमें? नहीं मैम, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप ये देखेंगे, इसकी फिनिशिंग देखें, ये पैकिंग की गई है, कंपनी ने इसको पैक किया है। इसको पैक करने का उसने 150 से 200 ज़्यादा चार्ज किया है। ठीक वो इस है। वजह से किया कि कस्टमर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो इजीली इसे यूज़ कर सके। चलें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है व्यूअर्स? खैरियत ना हो? मुल्तान में बड़ी शदीद गर्मी है। इतनी गर्मी है, यकीन करो कि किचन बनने का बिल्कुल नहीं दिल आता पिया। मैं तो सुबह अब क्या करती हूँ कि जी सुबह 10 बजे तक मैं अपनी कुकिंग वगैरह स्टार्ट कर लेती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे, और इसके बाद कोशिश करती हूँ कि 1 बजे मैं फ्री हो जाऊँ। लेकिन फिर भी जो है ना, इतनी गर्मी होती है। आप शाम को जाएं किचन में तब भी गर्मी है, दिन में जाएं तब भी गर्मी है। एक तो हमारा जो किचन है ना, वो इस तरह से बना हुआ है कि जो उसकी विंडो है वो शहर वाली साइड पर है, तो सर्दियों में शदीद ठंड और गर्मियों में शदीद गर्मी, ये इस तरह का हाल होता है। आज मेरी छुट्टी है कुकिंग से, हस्बैंड डे में उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाना था, चाय खाना, वो वहाँ पर गए हैं। और जनाब बस ये कि अब शाम को बर्गर्स वगैरह बनेंगे और वो शेरवाना बनाएंगी। मेरी आज मुकम्मल छुट्टी है। और व्यूअर्स, जो इस व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया है, कस्टर्ड मैंने बनाया है, मैं अब आपको अपने मुंह क्या तारीफ करूं, इतना यमी वो कस्टर्ड बना है, बहुत ही मजे का। और मेरे मियां ने पता क्या कहा है, अब आप ये देखिए ज्यादती है कि नहीं है। अच्छा जी, जो पुलाव है वो मैं आज से 20 साल पहले बहुत अच्छा बनाती थी। अब मैं अच्छा पुलाव नहीं बनाती, बकौल मेरे हस्बैंड के। अब वो टेस्ट नहीं रहा तुम्हारे हाथ में जिस तरह से तुम पहले पुलाव बनाती थी। अच्छा जी, अब ये कि जो मैंने ये कस्टर्ड बनाया है, तो मुझे इन्होंने कहा है कि जी 15 साल के बाद तुमने ऐसा कस्टर्ड बनाया है। हमेशा जो है ना, इन्होंने मुझे उत्तर दिया कि जी इतने साल हो गए तुमने कोई खाने की चीज अच्छी नहीं बनाई। हालांकि हर वक्त मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना बनाऊं। हाँ, उस तरह से अब मैं कुकिंग बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन ये है कुकिंग तो करती हूँ और दिल से कुकिंग करती हूँ। तो जो मैंने ये कस्टर्ड बनाया बहुत मजे का बना है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, वो ये है कि मैंने बख्शू से कहा था, वो नीडो मिल्क है ना, वो जो जिससे हम स्वीट वगैरह भी बना सकते हैं, तो उससे मैंने वो वाला मंगवाया था। तो वो बुनियाद की ये साशे लेकर आ गया। तो जब मैंने इसका कस्टर्ड को मैंने मिक्स किया है, दूध में मिक्स किया है, ठीक है, तकरीबन मैंने 5 टेबल स्पून लिया था। इसमें कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है, और उसके बाद एक साशी जो है वो मैंने डाल दिया था, नीडो का बुनियाद डाल के। तो उसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और जब आपने दूध में डालना है, साथ साथ आप उसको, क्योंकि गर्मी बहुत थी किचन में, और उस वक्त जो है ना, मेरा मूड बड़ा खराब था जब मैं कस्टर्ड बना रही थी। अच्छा, तो आपने ये करना है कि जब आप उसमें वो डालेंगे, लिक्विड डालेंगे जो हमने वो बनाया होगा इसका कस्टर्ड पाउडर का और नीडो का, वो आपने साथ साथ चम्मच को आपने हिलाते जाना है ताकि उसमें जो रोटियां हैं वो ना बने। और अगर वो बन भी जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जो है उसे कि अगर ठीक हो जाए तो आपने ये करना है कि ब्लेंडर में डालकर, जब आपका कस्टर्ड बन जाएगा ना, ब्लेंडर में आप डालें, सिर्फ आपने एक दफ़ा उसको ब्लेंड करना है। ये नहीं कि आप उसको ब्लेंड करते रहे, कोई हमने उसका मिल्क शेक या हम वो नहीं बना रहे। आप जस्ट आपने
1 मिनट के लिए, 1 मिनट भी मैं आपको बल्कि ज़्यादा बता रही हूँ, बस आप समझो कि 1 मिनट के लिए आपने ब्लेंडर चलाना है और वो आपका जो उसमें होंगी रोटियाँ वगैरह होंगी वो बिल्कुल उसमें सेट हो जाएंगी। और उसके बाद फिर जैसे मैंने उसमें क्रीम वगैरह ऐड की है, वनीला एसेंस डाला है, यम्मी कस्टर्ड बना हुआ था। आप काश में आप लोगों को ये कस्टर्ड मैं आपको टेस्ट करवा सकती। और दूसरा ये है कि जिस तरह से मैंने इसमें वो डाले हैं ब्रेड को काट कर और उसके बाद उसको मैंने घी में फ्राई किया है, ठीक है। उसको मैंने ये भी किया था, इस मैंने वीडियो में नहीं मैं बना सकी। तो आपने ये करना है कि जब आप उसको फ्राई कर रहे होंगे ना और उसे घी से निकाल रहे होंगे तो आपने उसका जो घी है आपने ज़रा निकाल लेना है, ठीक है। आप हल्का सा उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना अपने स्लाइस को, हल्का सा आप प्रेस कर लेंगे। चाहे आप स्पाइडर से आप उसका जो एक्स्ट्रा घी होगा वो निकाल लीजिएगा और प्लेट में आप रख लें टिशू। और उसके बाद आप जब ये ठंडे हो जाएं और उसके बाद कस्टर्ड जो आपका है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो आप इसी तरह से आप इसको आप रखिएगा। कोई इसमें फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही इतना मज़े का बनेगा। मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आपने एंड तक ये व्लॉग देखना है और मुझे बताना है आपने कि आपको ये मेरा कस्टर्ड कैसा लगा, सॉरी रेसिपी कैसी लगी है। 1 लीटर मैंने लिया है दूध नूरपुर का, कोई भी टेट्रा पैक हो वो आप ले लें। वैसे जब भी कोई स्वीट डिश बनानी हो जैसा कि कस्टर्ड है, ट्राइफल वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ बनानी हो तो जो ये टेट्रा पैक मिल्क होता है अगर आप इसका बनाएंगे और घर के जो दूध होता है जो खुला आम दूध होता है उसके और इस फ्लेवर में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं तो मोस्टली जो ट्राइफल वगैरह हैं वो मैं टेट्रा पैक मिल्क में बनाती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने 5 टेबल स्पून मैंने लिया है इसका कस्टर्ड पाउडर। और उसके बाद एक मैंने साशे डाल दिया था इसका नीडो मिल्क का पाउडर का डाल दिया था। उसको अच्छी तरह से उसको मैंने मिक्स किया है, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब इसमें बॉयल आ गया है दूध में चीनी वगैरह डाल दी और साथ में फिर मैंने ये भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया था। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि असल में मैं एक हाथ में मेरा मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं ये कस्टर्ड बना रही थी। तो जब मैंने इसमें डाला है ऐड किया इसको जो इसका लिक्विड था तो उस वक्त थोड़े से लम्स बन गए थे। मैंने फिर इसमें ये किया कि ब्लेंडर लेकर और उसमें मैंने इसको डाल दिया, कस्टर्ड को डाल दिया और उसके बाद ये बड़ा ही ज़बरदस्त बन गया था। और जब ये इसको मैंने निकाला है वहाँ से ब्लेंडर से और उसके बाद फिर मैंने इसमें क्रीम मिक्स की है और थोड़ा सा मैंने इसमें वनीला एसेंस डाल दिया था। वनीला पाउडर में जो आप अपना कस्टर्ड बनाते हैं अगर उसमें आप चंद ड्रॉप्स जो हैं इसके डाल दें वनीला एसेंस के तो उसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने ब्रेड की इस तरह से जो कॉर्नर्स काट के और उसके बाद एक स्लाइस के 4 पीसेस करने के बाद उनको फिर मैंने घी में फ्राई कर लिया था। और जब मैंने घी में फ्राई किया तो उसका जो एक्स्ट्रा जो घी था वो मैंने निकाल दिया था, एक ट्रे में टिश्यू लगा दिया था। और उसके बाद ये था कि मैंने लाइट सा ना उसको मैंने स्लाइस को ना प्रेस कर दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो उसमें से निकल जाए। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आपने प्रेस करना कि स्लाइसेस को आपने बिल्कुल उसको श्रिंक नहीं कर देना। तो जनाब और इसका मैं आपको बताऊं जो मैंने नीडो मिल्क मैंने डाला है ना उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा उससे भी मज़ेदार बन गया। उसका वो ये था कि हल्का सा ना उसमें ऐसे नमक का उसमें जैसा नमकीन टेस्ट होता है ना वो आ रहा था। तो जब आप कस्टर्ड बनाएं और इसी तरह से अगर आप एक चुटकी बिल्कुल एक चुटकी के नमक की डाल दें तो जो वो उसकी जो मिठास होती है ना वो बहुत ही मज़े की वो हो जाती है। तो कभी आप इसको ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा नमक नहीं डालना, बिल्कुल चुटकी डालनी होती है। और इसी तरह से फिर मैंने डिश में मैंने सबसे पहले मैंने एक लेयर लगा दी इसकी कस्टर्ड की और उसके बाद स्लाइसिस वगैरह मैंने रख दी और फिर उसके बाद दोबारा एक लेयर लगाई कस्टर्ड की और उसके बाद फिर स्लाइसिस रख के और फिर ऊपर मतलब ये मैंने
कस्टर्ड मैंने डाल दिया था। हालांकि मैंने जेली वगैरह बना के रखी हुई थी, लेकिन जेली डालने की नौबत ही नहीं आई, ज़रूरत ही नहीं हुई, इतना मज़े का बना हुआ था। और फिर ये कि व्हिप क्रीम मेरे पास रखी हुई है। ये चीज़ें अक्सर जो है मैं अपने घर में रखती हूँ, फ्रिज में मैंने रखी हुई होती हैं ये चीज़ें। जैसे मैं मंथली ग्रॉसरी लेती हूँ तो मैं ये चीज़ें भी साथ ले लेती हूँ। तो ये मैंने आधी मैंने निकाल ली थी और उसके बाद इसको मैंने बीट कर लिया था। अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया था, तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको बीट किया है। बीट करने के बाद जब ये बीट हो गई है तो फिर ये क्रीम कॉर्न मेरे पास रखी हुई थी और इसमें मैंने डालकर और इसमें क्रीम डालकर और फिर मैंने जो है जैसे भी मुझे डिज़ाइनिंग आती थी मैंने कर दी। मैंने ज़ाहिर बात है कोई कोर्सेज़ तो किए नहीं हुए, बस ये है कि लगी रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको ये भी बताऊँ कि जब आप इसमें नीडो मिल्क ऐड करेंगे ना, नीडो पाउडर ऐड करेंगे, तो उसमें आपको कस्टर्ड में आपको जो मैंने आपको कहा है ना कि चुटकी नमक की डाल दें, तो वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं।